कल वाला डेरिवेशन लगाए थे बेटा, ये नहीं आया, तुम अर्चिता नहीं लगाया, घर में टाइम ही नहीं रहता होगा, है ना? रहता है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं आता है कि नहीं। इस डायग्राम से डेरिवेशन तो आ जाएगा, सवाल है कि इस डायग्राम से आएगा कि नहीं। ठीक, हमने आपको सारी डिस्टेंस पहले से ही रिप्रेजेंट करा दी हैं। आपकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है एज इट इज़ जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी जो डिस्टेंस आपकी u है वही डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, मिरर से लेकर के यानी पोल से लेकर के इमेज तक की, क्योंकि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे आपकी इमेज क्रिएट हो रही है। बात समझ में आई? कल हमने आपको दो ट्राइंगल दिए थे, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये आपको लेना है। दूसरे में पेयर में आपको लेना था ए बी पी, ए बी पी, पी को इधर लिख लेते हैं, और फिर आपको लेना था ए डैश बी डैश पी। तो ध्यान से देखिए, मिरर्स फार्मूला प्रूफ करना है बाई कॉनकेव मिरर। ट्राइंगल हमने लिया ए बी एफ एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया हमने ए डैश बी डैश एफ। फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये चार ट्राइंगल लेंगे हम। अब ध्यान से देखिए, आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि ए बी पैरेलल है ए डैश बी डैश के। ठीक, 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल एंगल बी डैश इज इक्वल राइट एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है और 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं राइट एंगल। फिर देखिए आप ध्यान से, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये आपकी अगेन इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ भी तो है, तो ये अगर इंसिडेंट एंगल बनाएगा तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बनाएगा। अब अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाना है एंगल ए एफ बी इज इक्वल एंगल ए डैश एफ बी डैश, दोनों किसके बराबर हैं, आई इज इक्वल आर। कहाँ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये बात समझ में आई नहीं आई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये सेम होंगे। अगर ये आई है तो ये आर है, और आई और आर बराबर होते हैं आपस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आई? तो अगर किसी ट्राइंगल के दो ट्राइंगल सेम होते हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है। यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, दोनों सेम हो गए। अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। एक मिनट, हमें इनका रेशियो लिखना चाहिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड बी एफ अपॉन बी डैश एफ, बी एफ अपॉन बी डैश एफ, सेम डिस्टेंस, कोई चेंजमेंट नहीं। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे ट्राइंगल लेंगे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अगेन देखिए, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, दोनों सेम है, आई और आर सेम हो गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, अगेन सेम हो गए। दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी रेशियो ले सकते हैं, ए बी अपॉन
ए डैश बी डैश इज इक्वल बी पी अपॉन बी डैश पी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम बी एफ अपॉन बी डैश एफ, बी पी अपॉन बी डैश पी, कोई प्रॉब्लम? अब हमको बी पी की डिस्टेंस पता है कितनी है u, और बी डैश पी की डिस्टेंस भी पता है कितनी है v। हमें बी एफ की डिस्टेंस नहीं पता है, b से f तक की डिस्टेंस पता है? नहीं पता है। b डैश से f तक की डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, यही आपका c है, यही आपका b है, यही आपका b डैश है। तो अगर हम r में से f घटा दें, या r में से, हाँ क्या घटाना है हमको? f घटाना है। अगर हम r में से f को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? b डैश f मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो ध्यान से देखिए, अगर हम b f को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा PC माइनस PF, और PC की वैल्यू है R, और सब निगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको माइनस U माइनस V, और यहाँ लिखेंगे माइनस R माइनस, और PF की वैल्यू हो जाएगी माइनस F। ये बन जाएगा माइनस R प्लस का F। कोई प्रॉब्लम? सेम एज इट इज़ डिस्टेंस आएगी B डैश F की। B डैश F अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? PC माइनस PF, और PC की वैल्यू आपकी माइनस R माइनस माइनस F, तो ये बन जाएगा माइनस R प्लस F। कोई प्रॉब्लम? अब आपको B डैश F की वैल्यू मिल गई, BF की वैल्यू मिल गई, सारी डिस्टेंस उठा के लिख दीजिए। BF की वैल्यू आ जाएगी माइनस R प्लस F इज इक्वल माइनस का U अपॉन यहाँ लिखेंगे माइनस R प्लस F अपॉन माइनस का V। कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दें हम, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दें, तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा R प्लस F अपॉन R प्लस F इज इक्वल U अपॉन V। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा V R प्लस F इज इक्वल U R प्लस F। इसके बाद में इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा VR, ये बन जाएगा VF, ये बन जाएगा UR, ये बन जाएगा, एक मिनट, एक जगह डिस्टर्ब हो गया। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके पास माइनस सिर्फ R के पास में है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा माइनस का VR प्लस का VF इज इक्वल माइनस का UR, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का UF। अब ये माइनस में है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस VF प्लस में माइनस UF, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो हम इधर क्यों ला रहे हैं? हम इधर ला रहे हैं UR को, तो हम इधर लिख देंगे VF प्लस UR। VF इधर VR जाएगा, इधर UF प्लस VR, ये बचा हमारे पास। माइनस R में V का मल्टीप्लाई कराया, माइनस VR बन गया, V का मल्टीप्लाई F में VF बन गया। इसके बाद माइनस R का मल्टीप्लाई U में, माइनस UR प्लस का, तो इसमें ये बन गया प्लस UF। इस माइनस UR को इधर ले आए, प्लस का हो गया, इस माइनस VR को इधर ले आए, ये प्लस का हो गया। अब आप देखिए आपके पास ये बचा हुआ है VF प्लस UR, UF और प्लस का VR।
अगर हम दोनों तरफ यू वी एफ से, हमारे पास एफ भी है, आज आर भी है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो हमारे पास क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 4। हम f की जगह लिख सकते हैं r/2, f इज इक्वल r/2, या फिर r की जगह लिख सकते हैं हम 2f। अब दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक को यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे f की जगह r/2 लिखें तो क्या होगा? तो चलिए करके देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास इक्वेशन है vf प्लस ur इज इक्वल uf प्लस vr। सपोज अगर हम f की जगह r/2 लिखें तो ये हो जाएगा vr/2 प्लस ur इज इक्वल uf की जगह हमने लिख दिया r/2, तो ये बन गया ur/2 और ये बन गया vr। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ur/2 प्लस vr/2 प्लस ur और ur/2 प्लस vr। अगर हम vr को एक तरफ कर लें और ur को एक तरफ कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा? vr/2 माइनस का vr, और यहाँ पे ur उधर जाएगा तो ur/2 माइनस का ur। अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 2 से 2 कैंसिल, vr माइनस 2vr इज इक्वल ur, एलसीएम आया 2 माइनस का 2ur, ये आएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का vr डिवाइड बाई 2 इज इक्वल माइनस का ur डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया vr इज इक्वल ur। ये कंडीशन आ गई, यानी कि हमारी रेडियस और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सारी की सारी क्या है? सेम है। इसलिए इस पोजीशन से इस डेरिवेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। डायग्राम भी यही कह रहा है और डेरिवेशन भी यही कह रहा है। ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम में जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे आपकी इमेज बन रही है। जो आपका u है वही आपका v है, और सेम वही आपका क्या है? कैपिटल R भी है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका डेरिवेशन भी यही बता रहा है। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या है? सेम आ रही हैं। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अगर r से r को कैंसिल कर दिया जाए, ये r कैंसिल हो गए, तो v इज इक्वल क्या आ गया? u आ गया। यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों आपकी सेम आ रही हैं। इसलिए इस पोजीशन से मिरर्स फार्मूला पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल थर्ड पोजीशन ही ऐसी है जिससे आपका मिरर्स फार्मूला नहीं आता है। बात समझ में आई? कोई पूछे तो आपको ये पूरा डेरिवेशन एज इट इज़ करके बता देना है। ट्रायंगल जो हमने कल लिए थे सेम वही ट्रायंगल लिया है। एंगल बी डैश राइट एंगल हो जाएंगे, एंगल ए एफ बी और एंगल ए डैश एफ बी डैश। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों सेम है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। तो हमारे दोनों एंगल सिमिलर हो गए, तो हमने रेशियो ले लिया साइड का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी एफ अपॉन बी डैश एफ। फिर दूसरे वाले में सेम एज इट इज़ हमने बताया कि ए बी पी लेंगे, ए डैश बी डैश पी लेंगे, तो ए पी और बी डैश, और फिर ए डैश पी बी डैश दोनों अगेन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग सेम है, तो ये दोनों सेम हो गए हैं। एंगल बी और एंगल बी डैश अगेन 90 डिग्री, तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा
फिर अपने आप सेम हो जाएगा। फिर से हमने रेशियो ले लिया साइड का, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड बी पी अपॉन बी डैश पी। हमने वैल्यू लिखी, यहाँ वैल्यू शो कराई, बी एफ की वैल्यू फाइंड की, बी डैश एफ की वैल्यू फाइंड की, दोनों की सेम आई। दोनों वैल्यू को उठा के हमने पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जो माइनस पे थे उनको अपोजिट भेजा, इधर से माइनस वाले को अपोजिट भेजा, सब प्लस में आ गए। प्लस में आने के बाद में हमने एफ की जगह r/2 लिख दिया। r/2 लिखने के बाद में वी आर को हम लेफ्ट साइड ले आए, यू आर को हम राइट हैंड साइड ले गए। यहाँ से एलसीएम लिया, 2 आया, इसको सॉल्व किया तो माइनस VR/2 आया, इसको सॉल्व किया तो माइनस UR/2 आया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। बात समझ में आई? तो ये डेरिवेशन प्रूव भी कर देता है कि हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हमने डायग्राम में शो की हैं वो किस प्रकार से आएंगी। ये समझ में आ गया, नहीं आ गया? क्यों बच्चा, इतना आ गया समझ में? पेपर में ये कंडीशन पूछ ली जाती है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आपका डेरिवेशन पॉसिबल है, तो आपको क्या लिखना है, पॉसिबल नहीं है। अब देखिए सेम डेरिवेशन अगर हम सेकेंड पोजीशन ले लेते हैं, अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे एज इट इज। सपोज करिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यह आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कोई प्लेस किया गया है। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया हमने ए बी। कोई दूसरी लाइट रे आती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डैट 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 डैश सेम पाथ में जाती है और सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही इंसिडेंट एंगल है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है बी डैश ए डैश, ये आपका हो जाएगा ए डैश। अब आपको फिर से डिस्टेंस शो करनी है। ये आपका फोकस है एफ, एफ से पोल की डिस्टेंस अगेन एफ, जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहाँ इमेज बनेगा तो वी। सी से आपकी डिस्टेंस हो गई आर, और ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यू। इस तरह आपको शो कर देना है डैट 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 डैश, यहाँ भी डैट डैश, ऐसे इंडिकेट कर देंगे। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिस्टेंस क्या है, निगेटिव। यहाँ छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और पोल आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे लिखेंगे P 0,0। इसके लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव, और राइट साइड की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। अभी एक लाइट रे बची हुई है, अगेन कहाँ तक जाएगी, पोल तक जाएगी।
तो यहाँ से हम एक और लाइट रे ले जाएंगे, डैश 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 डैश, ये आपकी जाएगी, हाँ लाइट चली गई क्या? बंद कर दो भाई वहाँ से, पीछे वाला बंद कर दो, पीछे वाला, क्योंकि अगर इसको निकालोगे सब बंद हो जाएगा। ये लाइट रे यहाँ टच करेगी, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। ये बात समझ में आ गई? अब आपका ट्रायंगल बन गया है। अब आपको अगेन दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में आपको उनकी साइड्स का रेशियो लेना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ABC। दूसरा ट्रायंगल लेंगे A'B'C। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ABP और फिर से A'B'P। सबसे पहले आपने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'B'C। अगेन आपको एंगल B दिख रहा है, एंगल B इज इक्वल एंगल B' 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं राइट एंगल। दिख रहा है आपको दूर से? ठीक, एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और एंगल B' ये 90 डिग्री बन रहा है। आपकी AB पैरेलल है A' B' के और BC पैरेलल है B' C के। अब ये जो आपकी ये वाली रे है AC जो आपकी पास हुई है, इसके लिए I और R की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए यहाँ पे I और R ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, तो I और R इसके लिए क्या है? सेम है। तो यानी कि एंगल C आपका दोनों में कॉमन है। एंगल C यहाँ आप लिख सकते हैं कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल में। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो गए तो फिर से तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। तो आप फिर से इनकी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, AB अपॉन A' B' एंड BC। AB अपॉन A' B' और BC अपॉन B'C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बड़े वाले ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A'B'P। अगेन देखिए, एंगल B इज इक्वल एंगल B' इज इक्वल 90 डिग्री। एंगल APB इज इक्वल एंगल A'B' सॉरी A'P B' APB और A'P B' दोनों क्या हैं? I इज इक्वल R अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा फिर से क्या हो गया? अपने आप सेम हो गया। ये वाली पॉसिबिलिटी अगेन यहाँ है, AB पैरेलल है A' B' के एंड अगेन BP ऑल्सो पैरेलल टू B'P। तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं, अगेन AB अपॉन A' B' एंड BP अपॉन B'P। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखिए, AB अपॉन A' B' AB अपॉन A' B', BC अपॉन B'C BP अपॉन B'P। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करें तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा बेटा? BC अपॉन B'C
इज इक्वल बी पी अपॉन बी डैश पी, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो वैल्यू यहाँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम पता है उसको पहले से लिख लीजिए। आपको बीपी पता है, आपकी ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस है, तो बीपी आप लिख लेंगे बेटा माइनस का यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इसके बाद आपको बी डैश पी भी पता है, ये आपकी इमेज क्रिएट हो रही, तो बी डैश पी आपकी है माइनस वी, तो यहाँ आपने लिख लिया बी डैश पी की वैल्यू माइनस वी। ठीक, अब आपको बी सी फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए बी सी हमको कहाँ से मिलेगी। अगर हम बी पी में से पी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी सी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि पी सी तक की डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल आर है। तो अगर हम बी पी में से पी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल बी पी माइनस पी सी, तो बी सी आपकी हो जाएगी माइनस का u, बीच में माइनस और अगेन माइनस आ रहेगा, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है निगेटिव हैं। हमने फिर से लिख दिया। अब हमें चाहिए बी डैश सी, बी डैश सी, तो बेटा पी सी तो हमें ऑलरेडी पता है और हमें बी डैश पी भी पता है, तो अगर हम पी सी में से बी डैश पी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें बी डैश सी मिल जाएगी। बी डैश सी इज इक्वल पी सी माइनस बी डैश पी, ये माइनस आर माइनस और ये माइनस वी, तो आपको मिल गई बी डैश सी। अब आप बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, बी डैश सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं। बी पी और बी डैश पी आपको दूर से दिख रहा है, उठा के रख दीजिए। बी सी की प्लेस पे आपको लिखना है माइनस का यू प्लस का आर, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे आप लिखेंगे माइनस आर प्लस वी, और ये माइनस का u और ये माइनस का v, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इस साइड में, तो माइनस का u v प्लस का v r इज इक्वल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का u r प्लस का u v, ये निगेटिव है इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का u r प्लस का वी आर, और यहाँ लिखेंगे यू वी प्लस यू वी, यू आर प्लस वी आर, और ये बन जाएगा 2u v। अब हमारे पास तीन क्वांटिटी हैं u r वी आर एंड यू वी, तो अगर हम बोथ साइड तीनों क्वांटिटीज से डिवाइड कर दें तो दो दो कैंसिल हो जाएंगी, एक एक बच जाएंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई, बोथ साइड डिवाइडेड बाई यू वी आर, यहाँ हम लिखेंगे यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी आर। यू आर कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल 2 बाई आर, और ये लिखा हुआ है आपका f इज इक्वल है r बाई 2, 1 अपॉन एफ इज इक्वल 2 बाई आर। यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल 1 अपॉन एफ, सीधा सीधा लिखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये आ गया आपका मिरर्स फार्मूला बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन ऐसी है जिससे आपका ये डेरिवेशन प्रूफ नहीं होता है, वो है थर्ड पोजीशन। बाकी आपकी कोई भी पोजीशन होगी उससे डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो आपको ये याद रखना है कि थर्ड पोजीशन में मिरर्स फार्मूला प्रूफ नहीं होता है, बाकी सारी पोजीशन से फार्मूला प्रूफ होता है। नोट करिए। तुम लोग तरफ लाइट थी रात में? हमारे ही तरफ दुश्मनी है, अभी अभी आई है और फिर चली गई। तुम्हारी भी कोचिंग थी क्या आज? पहले बता दिया करो कि परिहार जी की थी, तब तो कल मुंह नहीं खुला किसी का।
पंखा इसलिए बंद है क्योंकि लाइट नहीं है, और ये भी कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना जल्दी इसको नोट कर सकते हो नोट करो, बस छुट्टी। परसों रात में भी नहीं थी, कल पूरा दिन नहीं थी, आज पूरी रात नहीं थी। अभी आई है सुबह 7:30 बजे और फिर चली गई। हमारे तरफ इस पूरे लाइन में नहीं थी, एसी नहीं आ रहा था।